Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I am Yashika and I am a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग. सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा. वी हैव अ रीडिंग ऑन फ्यू मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स. तो आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं वो चीज़ आज हम चेक करेंगे. एंड इस इंट्रो के वीडियो के बाद आपके स्क्रीन पर 2 पिक्चर्स होंगी. तो उसमें से सबसे पहले तस्वीर जो होगी वो पाइल 1 के लिए है एंड दूसरी वाली तस्वीर पाइल 2 के लिए. सो आप जो भी तस्वीर चुनना चाहें आप चुन सकते हो. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. सो हाय पाइल 1, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है सो लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स से आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है. टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स आप प्लीज़ अपने एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए कि आज की रीडिंग में वो आपकी हेल्प करने वाले हैं. ठीक है. The very first card that we have, क्लियर क्यों नहीं है भैया? हाँ, स्टार. कौन है जो यहाँ पे स्टार बनने वाला है अब? जैसे मैंने स्टार कह दिया, अगला कार्ड स्ट्रगल का दे दिया आपके एंसेस्टर से. Okay, 3 of Cups. Knight of Pentacles. Chariot. Okay. Sorry. In the world. ये तो बहुत अच्छा है भाई. Bottom of the deck we have the Magician. All right. यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स हैं सबसे पहले तो दे आर टॉकिंग अबाउट योर इन जनरल. अगर मैं कहूँ ना ये ऐसे ही हो रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपको आपके प्रोफेशन या आपके करियर के रिलेटेड कुछ ना कुछ गाइड कर रहे हैं. आपके कुछ ऐसे सपने होंगे पाइल 1 जो थोड़े अलग हैं. ठीक है. सो यू डोंट वांट टू डू द नॉर्मल थिंग्स इन लाइफ, यू एक्चुअली वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. एंड कहीं ना कहीं अभी आप वो चीज़ करना चाहते हो बट समवेयर आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या फिर आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है. एंड यू आर समवेयर डाउटिंग योर सेल्फ कि भाई मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई मेरा साथ दे रहा है नहीं दे रहा है. दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो. बट आप लोगों को ना अभी भी अपने ऊपर थोड़ा शक है कि यार क्या मैं कर पाऊँगा क्या मैं नहीं कर पाऊँगा. एंड जब ऐसा शक होता है तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होने के चांसेस होते हैं. तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स का सबसे पहला मैसेज जो ये है आपके लिए वो ये है कि आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपने लाइफ में जो अचीव करना है, अगर आपको कोई सपने दिखाए गए हैं या आपके कोई ड्रीम्स आपके सामने लाए गए, वो विजन आपको जो दिखाया गया है वो किसी ना किसी मकसद से दिखाया गया है. तो आपको जो आपके दिल में आ रहा है कि आपको ये हासिल करना ही चाहिए वो आपको हासिल करके ही रहना चाहिए बिकॉज इट इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके.
दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मुझे दिख रही है कि चाहे कितने स्ट्रगल आए, चाहे कितनी चीज़ें आपके साथ गलत हो जाए, या फिर ऐसा कहीं पे भी ऐसा टाइम आए कि जहाँ पर आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, या स्पेसिफिकली आपको आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल गाइड्स एंड स्पिरिट्स, एवरीबडी इज सपोर्टिंग यू बिहाइंड द सीन्स, एवरीबडी इज वर्किंग रियली 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 हार्ड फॉर यू। कहीं ना कहीं आपने ऐसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़, या फिर जो समथिंग दैट इज़ नॉट नॉर्मल, ऐसी चीज़ आप लोगों ने मैनिफेस्ट की है, बट नाउ यू आर स्केयर्ड व्हेन इट्स द टाइम टू रिसीव दैट थिंग। तो उस टाइम पे आप लोगों को डर लग रहा है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मैं रिसीव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, या फिर मुझे मतलब प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। अब ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, बट राइट ना वो टाइम नहीं है। ये नहीं सोचना है आपको अभी कि क्या दिक्कतें आएंगी। अब आपके सामने जो भी चीज़ है आपको उसको एक्सेप्ट करना है, एंड यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड ऑन इट, ओके। दूसरी चीज़, जब आप इस सब आपके ज़िंदगी में ना कॉन्फिडेंस लेकर आओगे, स्टेबिलिटी लेकर आओगे, एंड वंस यू गेट इनटू ऑल दैट वॉर जोन जो होगा, जहाँ पर आप अपने काम के लिए मतलब मेहनत करोगे बेसिकली, एंड वहाँ पर जाने के बाद उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस होने वाले हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू गेट इंस्पायर्ड बाय यू। आप लोग ऐसा कोई काम करना चाहते हो ना जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले। अब ये आपका सोल पर्पस होने के पूरे चांसेस है। किसी की मदद करना, किसी को कुछ खाना खिलाने जैसा, बट समथिंग बहुत बड़े इस लेवल पे आप कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है अगर, तो आई सजेस्ट यू गाइस कि आपको कर लेना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसा इनोवेटिव करना चाहते हो जिसमें लोगों की मदद हो रही है, या कुछ अच्छे कर्म बढ़ रहे हैं आपके, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ना एक्टिंग या ऐसे किसी प्रोफेशन में जाना है, इट लुक्स लाइक दैट, एंड आप लोगों को अगर जाना है तो दिस इज़ द राइट टाइम, यू कैन गो, एंड आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर आपको कोई दिक्कतें भी आई तो कोई इतनी ज़्यादा वो मतलब आपको तकलीफ नहीं दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आप जितना सह सकते हो उतना ही चैलेंजिंग आपके लिए किया जाएगा, बट उससे ज़्यादा ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़, यू गाइज हैव दैट व्हाट डू वी से, आप लोगों के अंदर वो काबिलियत है कि आप लोग कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जो आप लोगों ने ठान लिया है, हर वो चीज़ आप अचीव कर सकते हो अगर आप थोड़ी और मेहनत करो, थोड़ा अपने आप को और पुश करो। कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो आपका टाइम चला गया है, या अब क्या होगा, अब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, ठीक है। कुछ थोड़ा स्टैग्नेंट स्टेल सा वक्त अगर था तो वो निकल जाएगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को यू गाइज आर लैकिंग द कॉन्फिडेंस। एंड दूसरी चीज़, योर एंसेस्टर्स आर टेलिंग यू दैट दे आर एक्चुअली वर्किंग really hard behind all those wishes of yours, so that आपकी manifestation सच हो जाए, एंड आपको जो चाहिए था वो आपको मिल जाए। बट उस रिसेप्टिव एनर्जी में रहो, क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ मांगा है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ टफ साइकिल से गुजरना ही पड़ेगा। आप इजीली उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हो, राइट। तो एंड ये ऐसी ईजी चीज़ें आप लोगों ने मांगी भी नहीं है। सो यू आर डेफिनेटली आस्किंग फॉर समथिंग दैट इज़ नॉट रियली नॉर्मल, एंड कहीं ना कहीं बहुत अनोखी ख्वाहिश होगी, बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ होगी कोई ना कोई जो आपने मांगी है, एंड वो पूरी हो रही है। सो उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं योर एंसेस्टर्स आर आस्किंग यू टू बी कॉन्फिडेंट, टू बी ग्राउंडेड। बेसिकली थोड़ा ग्राउंडिंग कर लो, अपनी हीलिंग कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग हील्ड नहीं हो पाइल वन। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर अपने आप को, जो क्या कहते हैं उसको, मुझे ना पता नहीं शब्द याद नहीं आते जब भी चाहिए होता है कुछ कहने के लिए। हाँ, आपने अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा पल्यूट कर दिया है, तो उसको थोड़ा क्लींस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करो, अपने आसपास धूप लगा दो, या कोई सेज स्टिक्स आपके पास होंगी, स्मच स्टिक्स जो होती है वो आपके पास होंगी तो आप वो कर लो, या कैंडल लगा लो अपने आसपास, एंड क्लींजिंग कर लो अपनी, अच्छे से नहाओ। हिमालयन सॉल्ट थोड़ा सा यूज़ कर लो नहाते वक्त, एंड अच्छे से अपने आप को क्लींस करना, अपनी पूरी बॉडी को, एंड देन यू विल फील बेटर, ओके। तो यहाँ पर आपकी क्लींजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों को यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स का जो मैसेज है वो ये है कि समवेयर दे हैव बिन कमिंग इन योर ड्रीम्स, ठीक है। आप लोगों को एक ऐसे बहुत अजीब अजीब जगहें दिखती होंगी अपने सपनों में, जहाँ पर आप कभी उस जगह पे गए नहीं हो, बट मे बी यू आर गोइंग टू विजिट दैट पर्टिकुलर प्लेस आने वाले 3-4 सालों में, ठीक है। आई टेल यू, ये एक्चुअली सच होता है। अ लॉट ऑफ प्लेसेस दैट आई हैव बिन विजिटेड रिसेंटली, मैंने वो सारी चीज़ों या वो सारी जगहों को ना अपने सपनों में 3-4 साल पहले देखा हुआ है, एंड समवेयर मेरे को लगा कि यार ये जगह तो मैंने पहले भी देखी हुई थी, तो मुझे इस चीज़ का इंडिकेशन जो है ना बहुत पहले मिल चुका था, ठीक है। बस मैंने तभी ध्यान नहीं दिया। अभी लकीली यू गाइज हैव somebody टू टेल यू कि क्या है क्या नहीं है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग सही काम करो, सही टाइम पे करो, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स अगर आपको मैसेज दे रहे हैं तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन सारे मैसेजेस को अच्छे से रिसीव करो, ठीक है। एंड इफ़ आई एम द मीडियम ओवर हियर, तो मेरा काम है आपको अच्छे से मैसेजेस देना,
ठीक है। सो आपके आपके सपनों में कुछ ऐसी जगहें आती होंगी, कुछ फोर्ट आपको दिखते होंगे, या कभी आपको लेक ऐसा दिखा हो, मतलब कंप्लीटली ब्लैक एंड वाइट टाइप ऐसा कोई रास्ता हो या ऐसा कोई शहर दिखा हो आपको आपके सपने में जो आपने कभी देखा ही नहीं हो, आपने गूगल भी नहीं किया है कभी वो शहर, ना ही कभी आपने देखा है, बट इन फ्यूचर यू आर डेफिनेटली गोइंग टू विजिट दैट पर्टिकुलर प्लेस बिकॉज योर एंसेस्टर्स आर वांटिंग यू टू विजिट दैट प्लेस। कहीं ना कहीं उस जगह पर आपके लिए कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मैनी ऑफ योर एंसेस्टर्स, मतलब एंसेस्टर्स आपके जो थे ना, उन सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। तो अगर उनके कोई ड्रीम उन्होंने पूरे नहीं किए हैं या उन्हें वो पूरा नहीं कर पाए तो समवेयर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है आपके आसपास, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे आपके ड्रीम्स होंगे। अगर आप लोगों ने ऐसे सोचा कि आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं था कभी, बट अचानक से वो इंटरेस्ट ग्रो हुआ है, तो दैट इज समवेयर योर एंसेस्टर्स आर पुटिंग दोज थिंग्स इन योर माइंड, ठीक है। एंड वो कोई बुरी बात नहीं है, दे आर जस्ट वॉन्टिंग यू गाइज टू बी सक्सेसफुल। एंड इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता कि समबडी हु इज़ नॉट ह्यूमन बट इज सपोर्टिंग अस, हमारे आसपास रहकर हमसे बातें कर वो आपके 24/7 वो आपके आसपास ही होते हैं। आपको कभी नहीं दिखेंगे बट डेफिनेटली वो आपके आसपास ही होते हैं, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। सो अगर आपका कभी ऐसे कोई सपना था कि आपको कहीं और सेटल होना है, अपने कंट्री से दूर कहीं जाना है या समथिंग लाइक दैट, तो योर एंसेस्टर्स आर डेफिनेटली मेकिंग इट हैपन फॉर यू, ठीक है। इफ़ यू एवर फील कि आपके आसपास कभी वाइट फेदर उड़ के आपके पास आ जाए या फिर आपके पैरों के पास गिरे या फिर आपके सामने दिख जाए, तो जस्ट नोट इट कि ये आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके आसपास होने का मैसेज आपको दे रहे हैं, ठीक है। एंड जस्ट बी हैप्पी उस टाइम पे, जस्ट बी ग्रेटफुल बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली अ नाइस फीलिंग कि यार हमारा कोई करीबी है जो हमारे साथ अभी नहीं है बट वो फिर भी हमें अपने पास होने का एहसास दिलाता है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर द अनदर थिंग दैट योर एंसेस्टर्स आर गोइंग टू आर वांटिंग मी टू टेल यू इज़ कि आप लोगों का जो लाइफ अभी आप जी रहे हो ना, यू हैव समवेयर दैट विजन कि आपको आपकी लाइफ है ना जो मतलब चाहिए थी वो बहुत अलग लाइफ है, जो लाइफ आपको एक्चुअली चाहिए, जिस लाइफ के बारे में आप सपने देखते हो वो कम्प्लीटली अलग है जिस लाइफ को अभी आप जी रहे हो उससे। तो कहीं ना कहीं योर एंसेस्टर्स आर टेलिंग यू कि आप प्लीज़ गिव अप मत करो, क्योंकि आप डेफिनेटली हर उस चीज़ को अचीव करने वाले हो जिसके बारे में आपने सोचा है या जिसके बारे में आप मेहनत कर रहे हो। अगर आपके सामने कितना भी कठिन समय आ जाए जहाँ पर आपको ऐसे लगे कि अच्छा नहीं अब शायद मुझे गिव अप कर देना चाहिए या फिर ये मेरी लास्ट स्टेज हो सकती है, तो डेफिनेटली प्लीज़ डोंट डू इट, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स कंप्लीटली आपके सपोर्ट में है। सी जब भी कोई मैनिफेस्टेशन आप करते हो एंड वो पूरी होने के पहले बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो स्टॉप क्राइंग अबाउट दोज थिंग्स कि भैया मैंने तो कुछ और मांगा था, कुछ और मिल रहा है, मुझे मेरा मैनिफेस्टेशन पे विश्वास नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ऐसी चीज़ें मत किया करो, क्योंकि यही आपकी टेस्ट होती है कि आप क्या करते हो। जब आपको किसी ऐसे सिचुएशन में डाला जाए तो आप कितना विश्वास रखते हो और कितना नहीं, ये हमेशा चेक किया जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले आपके एंसेस्टर्स क्या चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने आप को ग्राउंडेड कर लो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ, जो भी बैटल आपके सामने आ जाएगा उसको हंसी खुशी जीतो एंड मेहनत करो उसको जीतने में, क्योंकि आप काबिल हो उस चीज़ की, ठीक है। तीसरी चीज़ कि आपके आसपास है ना बहुत ही जल्दी कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसका सेलिब्रेशन होने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराएगा कि यू नो उस चीज़ का सेलिब्रेशन हो रहा है, जो चीज़ आप हासिल करना चाहते थे वो आप हासिल करोगे एंड उसके बाद उस चीज़ का सेलिब्रेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत है हर एक मतलब जैसे कहते हैं ना आउट ऑफ द वे जाके चीज़ों को हासिल करने की, तो उस पर हमेशा काम करो, अपने स्किल्स को और डेवलप करो और थोड़ा उसके ऊपर काम करो सो दैट आप यूनिक लगो लोगों में, ठीक है। एंड आप लोगों ने जो भी अनोखी ख्वाहिश अपनी जो की है, जो अपने मांगा है भगवान से या यूनिवर्स से, वो कहीं ना कहीं आपको मिलकर ही रहेगा। इसका इंडिकेशन यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स दे रहे हैं। सो दिस कैन बी अबाउट योर करियर, दिस कैन बी अबाउट योर लव लाइफ, somebody wants to get married to their specific person and you guys are definitely going to get married to your specific person, okay? So ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मुझे दिख रही है वो ये है कि आपको उनका सपोर्ट हमेशा रहेगा एंड आप लोगों को हमेशा इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना है, ठीक है। एवरी मॉर्निंग यू हैव टू लुक इन द साउथ डायरेक्शन एंड बी ग्रेटफुल एंड शो ग्रैटिट्यूड टू योर एंसेस्टर्स, ओके। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप यहाँ से कहीं और शिफ्ट होना चाहते हो तो आप डेफिनेटली शिफ्ट हो सकते हो एंड ये भी आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं यहाँ पर कि आप लोगों में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काबिलियत है कि आप कोई भी जो चैलेंज है उसको बहुत इजीली टैकल कर सकते हो। आप कोई भी परेशानी आए तो आप उसको बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। ये आप में अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काबिलियत है। इस चीज़ का इंडिकेशन या इस चीज़ का अश्योरेंस आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर देना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली द लाइफ दैट यू हैव बिन ड्रीमिंग, वो ज़िंदगी आप जी सकते हो। आपके अंदर उतनी क्षमता है कि आप वो चीज़ हासिल कर सकते हो। सो प्लीज़ अपने किसी भी काम पर गिव अप मत करना एंड हमेशा मेहनत करते रहना, ठीक है। सो लेट्स सी एंजल ओरेकल से कुछ और मैसेजेस हमको मिल रहे हैं। तो
ओके, सो 3 कार्ड हमको मिल चुके हैं. द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज टेक एक्शन, देन वी हैव रोमांस, देन वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस. सो समवेयर एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर कोई ऐसा है लगता है जो विश कर रहा है टू गेट मैरिड टू द स्पेसिफिक पर्सन. सो यू वुड डेफिनेटली गेट मैरिड टू योर स्पेसिफिक पर्सन एंड आपके एंसेस्टर्स की तरफ से इट्स अ येस. सो डेफिनेटली कोई और टांग अड़ा नहीं सकता इस चीज़ में. ठीक है. दूसरी चीज़, टेक एक्शन. आप जो भी करना चाहते हो, जो भी आपके सपने हैं, उसमें प्लीज़ एक्शन ले लो, क्योंकि आपको वो अपॉर्चुनिटी अभी दी जा रही है. ठीक है. एंड दिस इज़ द टाइम वेर यू हैव टू कम्प्लीटली बिलीव इन योर सेल्फ एंड टेक दैट लीप ऑफ फेथ इन टू मतलब जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो वहाँ पर एंटर कर लो. दिस इज़ द टाइम एंड दिस इज़ योर व्हाट डू वी से अपॉर्चुनिटी. दिस इज़ योर ये आपका वक्त है बेसिकली. ठीक है. सो इस चीज़ को समझो. ओके. एंड देन वी हैव रोमांस. तो समबडी डेफिनेटली इज़ गोइंग टू गेट यूनाइटेड विद देयर सोलमेट और ट्विन फ्लेम वेरी सून, बिकॉज योर एंसेस्टर्स हैव मेड दिस हैपन. योर एंसेस्टर्स हैव सीन कि आप लोगों ने कितनी मेहनत करी है अपने आप को सुधारने में, अपने पर शैडो वर्क करने में, अपने आप को हील करने में. एंड कहीं ना कहीं उसी चीज़ का नतीजा ये है कि आपको आपके एंसेस्टर्स अब फाइनली उस इंसान से मिलाएंगे जिसका आपको इंतज़ार था इतने टाइम से. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर यू गाइस फाइल 1. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके. एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर मुझे आप मेरी मेल ID पर मेल कर सकते हो. मेरी इंस्टाग्राम का ID और मेरा मेल ID आपको इस वीडियो के एंड में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है. सो see you in the next video, pile 1. Till then, please take care of yourself and your families. All right. So hi pile 2. अगर आप लोगों ने दूसरी तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है. लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं. एंड टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, प्लीज शो ग्रैटिट्यूड टू योर एंसेस्टर्स. ओके. Just a minute. ठीक है. सो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है डेविल का. वाओ, वी हैव 9 ऑफ कप्स. ओके. We have temperance. All right. Okay, we have 3 of swords. Then we have lovers. And then we have justice. ठीक है. सो आपके एंसेस्टर्स लगता है आपको पूरे ही ज़िंदगी भर का सारा सब कुछ एक साथ बताना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो. पाइल 2. वाई इज़ इट सो? या तो आप लोग बहुत मग्न हो अपने कामों में, या फिर आप लोगों को, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो कि जिसके चक्कर में आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हो. ठीक है. एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द चैरियट. ओके. सबसे पहले आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को थोड़ा स्ट्रांग बनाना होगा. ठीक है. आप हमेशा डिसीजन लेते लेते ना क्या कहते हैं, जैसे कि ओ गॉड, डिसीजन लेते लेते हिल जाते हो, यहाँ वहाँ हो जाते हो एंड आप डिसीजन नहीं ले पाते हो किसी भी चीज़ का. तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है आपके लाइफ में एंड आपको नहीं समझ आता कि भैया अब करना तो क्या करना, क्योंकि आप लोग क्या हो जाते हो, बीच रास्ते में आके अटक जाते हो एंड दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग. ओके. तो अगर जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको यूनिवर्स को कहना चाहिए कि मुझे एक साइन दे दो. 2 चीज़ें मेरे दिमाग में है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किसे चुनना चाहिए या क्या चीज़ मुझे चुननी चाहिए. तो आप प्लीज़ मुझे गाइड कर लीजिए. आप मुझे कोई एक साइन दिखा दीजिए जिसके थ्रू मैं समझ सकूँ कि ये चीज़ मुझे हासिल करनी है. ठीक है. सो आपके एंसेस्टर सबसे पहले आपको कह रहे हैं कि अपना डिसीजन मेकिंग स्किल्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ. आप अपने आप को, एक और चीज़ मैं कहूँगी, आपके एंसेस्टर्स आर ऑल्सो टेलिंग यू टू प्लीज़
कीप अ चेक ऑन योर कर्मा कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप किसी के साथ कैसे बर्ताव कर रहे हो। बेसिकली आई वॉन्ट से कि ये कर्मा किसी और के साथ हो रहा है, बट मुझे जितना लग रहा है कि आप खुद को बहुत कोस रहे हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा या तो आप खुद का ख्याल नहीं रख रहे हो, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही होगी या आपको कॉन्स्टेंटली इश्यूज़ हो रहे होंगे। यू नो मे बी यू गाइज हैव सम इश्यूज़ इन योर थ्रोट। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड दिख रहा है, आपका क्राउन चक्रा भी ब्लॉक्ड है एंड दिस इज समबडी हैज़ बिट्रेड यू। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं आप लोगों ने इन सब चीज़ों के ऊपर है ना वक्त अपना काफ़ी ज़्यादा बर्बाद किया है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि सी वॉट एवर यू वांट यू विल गेट इट, बट उसके लिए ना आपको अपने डिसीजंस को सही करना होगा कि आप क्या चीज़ों के बारे में कैसे सोचते हो, कैसा डिसीजन लेते हो। हर उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा मतलब हर वो चीज़ बहुत मायने रखती है, समझ रहे हैं आप लोग इस चीज़ को। एंड हम जैसे सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम किस सिचुएशन में हमारी सोच कैसी है, कि हम कौन से सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक इंसान के लिए समझना। दूसरी चीज़ ये, आपके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी कोई ना कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी करने वाले हैं एंड आपको कहीं ना कहीं सक्सेस दिलाने में हेल्प करने वाले हैं। सो अगर आप किसी बीच में किसी काम में अटके हुए हो एंड आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा, तो दिस इज़ द टाइम वेयर योर एंसेस्टर्स आर सेइंग कि यू डोंट हैव टू वरी, यू डोंट हैव टू स्टॉप और डू एनीथिंग लाइक दैट, आई एम राइट हियर टू हेल्प यू। ठीक है, तो आपके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। ऑल्सो मैं एक और चीज़ कहूँगी पाइल टू, आपके एंसेस्टर्स है ना 24/7 आपके आसपास ही होते हैं। वो तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग दैट वी आर नॉट एबल टू सी देम, बट आपके आसपास अगर आपको कहीं पर भी वाइट फेदर दिख जाए तो जस्ट नो दिस कि योर एंसेस्टर्स आर गिविंग यू अ साइन। ठीक है, कोई भी फेदर हो जाए आपको साइंस मिलनी चाहिए। आपके एंसेस्टर्स जो है आपको जो साइंस है ना वो आपको इसके थ्रू देते हैं, व्हाट डू आई से, ड्रीम्स के थ्रू देते हैं, एंजल नंबर्स के थ्रू देते हैं, कोई फ्लावर होगा, कोई फेदर होगा, समथिंग लाइक दैट विच विल रिमाइंड यू ऑफ समथिंग। ठीक है, सपनों के बारे में अगर हम देखें तो सपनों में ऐसे बहुत अजीब अजीब चीज़ें आएंगी जो आपने शायद पहले कभी देखी भी ना हो, या ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो आपने कभी देखा ना हो, एंड वो दोज पीपल आर एक्चुअली योर एंसेस्टर्स जो आपके सपने में आ रहे हैं, जो आपको दिख रहे हैं। एंड इफ समबडी इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग इन योर ड्रीम, सो जस्ट मेक श्योर दैट यू लिसन क्वाइटली। एंड एक और चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी पाल्टो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। आप लोग जब सुबह उठते हो ना तो आपको जो सपना आया है ना उसको प्लीज़ लिखो। ठीक है, समथिंग इज़ देयर, आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ ना कुछ पर्सनली साइन दे रहे हैं। ठीक है, ये तो जनरल रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे पार्ट 2 में, फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं पार्ट 2 में, तो फॉर एवरी सिंगल पर्सन आई कैनॉट टेल कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या देना चाहते हैं। पर हाँ, एक चीज़ मुझे आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर जो मैसेज दे रहे हैं वो ये है कि आप लोगों को पर्सनली कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिलने वाली है जिससे आपको पता चल जाएगा, जैसे कोई इंडिकेशन आपको मिल सकता है, कोई साइन मिल सकती है जिससे आपको पता चले कि क्या एक्चुअली आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं। बट जस्ट बी ओपन टू द न्यूज़, ओके, जस्ट बी ओपन टू ऑल दोज थिंग्स कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कह रहे हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टिव एनर्जी में होना ज़रूरी है। ठीक है, सो प्लीज़ हो जाओ। अब आपके लाइफ में ना पाइल 2 बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ सही है, या अभी आप उस स्टेज पर हो जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली एक लूप में क्यों घूम रहे हो। ठीक है, एंड आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये लूप ख़त्म कब होगा, टूटेगा कब, और मैं इसमें से बाहर कब निकलूंगी। बट यहाँ पर एक ही रास्ता है आपके लिए जो आपके एंसेस्टर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं, वो है भगवान के पूजा पाठ का रास्ता। इवन इफ आप लोग भगवान में मानो नहीं मानो, जो भी हो, ये आपका आखिरी मौका है, आपको भगवान के सामने माथा टेकना ज़रूरी है। ठीक है, फॉर वंस डू इट, बट डू इट विथ ऑल योर फेथ एंड सब कुछ दिल लगा के करना इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी ज़िंदगी में थे, हर वो कॉन्फ्लिक्ट अब एंड होगा एंड आपको जो दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें भी कम होंगी। आपके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपकी कार्मिक साइकिल इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट ओवर। ठीक है, अगर इतने टाइम से आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें सफ़र करने के लिए हो रही थी, तो यहाँ पर एक और मैसेज है कि आप ना पाइल 2 शायद किसी ऐसे इंसान के साथ अभी कनेक्टेड हो। ठीक है, यू आर एक्चुअली हैविंग अ रिलेशनशिप और समथिंग लाइक दैट विद दिस पर्सन, बट यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल कि ये इंसान आपको कहीं ना कहीं धोखा ना दे दे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं वापस वो दिख रहा है, एक बिट्रेयल नज़र आ रहा है, समबडी इज़ गोइंग टू बिट्रे यू, एंड आपके एंसेस्टर्स आपको इस चीज़ का वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं जिसको, अलर्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान दो। कोई आपकी दोस्त हो सकती है, या कोई आपका दोस्त हो सकता है, आपकी पार्टनर हो सकता है, आपका कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, समबडी इज़ गोइंग टू बिट्रे यू आने वाले टाइम में, एंड इसका इंडिकेशन आपके एंसेस्टर्स आपको दे रहे हैं। ठीक है, या फिर ये ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है। बट मुझे ना पहले डाउट आया था कि कोई थर्ड पार्टी में कोई भी मतलब हो सकता है इंसान, बट उसके बाद तुरंत लवर्स का कार्ड आया है। सो समवेयर आई एम मतलब सी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर आपको धोखा देंगे कंपल्सरीली, बट समबडी हु इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट। ठीक है, समबडी दैट यू लव,
सो वी डू लव अ लॉट ऑफ पीपल राइट, वी डोंट जस्ट लव आवर पार्टनर्स, वी लव आवर पेरेंट्स, वी लव आवर रिलेटिव्स, नहीं उतना भी प्यार नहीं होता रिलेटिव से, वी लव आवर फ्रेंड्स, हमारे घर में जानवर होते तो हम उनको भी प्यार करते हैं। तो ये कोई भी हो सकता है जो आपको बिट्रे करने वाला हो या आपके दिल को ठेस पहुंचाने वाला हो, ठीक है, या फिर आपके पास ऐसी कोई न्यूज़ आ सकती है जिससे आपका दिल टूट जाए, एक ये पॉसिबिलिटी है। तो आपके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं आपको रेडी कर रहे हैं, एंड वंस दिस थिंग हैपन्स, ये चीज़ होने के बाद आपकी लाइफ थोड़ी चेंज हो जाएगी। सो व्हेन इट कम्स टू लवर्स आई एम नॉट जस्ट कंसिडरिंग योर लव लाइफ का इस फेज इसमें, बट आई एम कंसिडरिंग इट ओवरऑल कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो लवर्स के हिसाब से आई थिंक योर लाइफ इज़ गोइंग टू डेफिनेटली इंप्रूव वंस ये बिट्रेयल होता है, उसके बाद आपकी आंखें खुलेंगी। आपको बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स ऑलरेडी दिखाए गए थे पार्ट 2, बट आप लोग नहीं माने हो, ठीक है, आपको एक्शन लेने के लिए कहा गया था, आप लोग नहीं माने हो, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझाया गया था, आप लोग नहीं माने हो। सो फाइनली यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, सो दैट आपको समझ आ जाए कि वो क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ लेसन फॉर यू, सो दैट आपको क्या कहते हैं जिससे आप ऐसी गलतियाँ दोबारा ना करो, ठीक है। एंड ये बिट्रेयल होने के बाद, ये तकलीफ होने के बाद कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। यू विल एक्चुअली बी वेरी हैप्पी, आप अपने खुद ब खुद इन सभी चीज़ों में आ जाओगे दोबारा से। बट उसके पहले क्या होगा ना कि ये जब सब कुछ टूटेगा या सब कुछ बिखरेगा, तो उस टाइम पे आपको अपने आप को होल्ड करके रखना है, आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व होना है, वो टाइम आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के लिए दिया जाएगा। अभी राइट नाउ आपके आसपास है ना बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन है, आपको कहीं ना कहीं अकेले रहना या पीसफुल रहने की ज़रूरत है, जो आप अभी नहीं रह रहे हो, बट आएगा वो टाइम भी आएगा जब आप पीसफुली अकेले रहोगे एंड सब कुछ आपके हिसाब से होगा। अभी के लिए होल्ड ऑन, ठीक है, एंड यूनिवर्स जैसा कह रहे हैं वैसा मानते चलो, ठीक है। डोंट गो अगेंस्ट द फ्लो, आई ऑलवेज से दिस, चेंज या फ्लो इसके अगेंस्ट नहीं जाना है, उसके साथ चलना है, ठीक है। सो दूसरी चीज़, योर एंसेस्टर्स आर सेइंग कि अभी तक लाइफ हैज़ बिन अनफेयर विथ यू, एंड कुछ ना कुछ गलतियाँ आप लोगों ने भी की है, बट नाउ फाइनली इट इज़ द टाइम जब अब लाइफ आपके साथ फेयर रहेगी, आपको जस्टिस मिलेगा। आपने जो भी आज तक सहा है, हर एक उस चीज़ के लिए आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपने जितना अच्छा काम किया हर एक उस चीज़ के लिए आपको अच्छे कर्म आपके बढ़ेंगे, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप यू डू कीप अ चेक ऑन योर कर्मा, कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप अपने आप से कैसे बात कर रहे हो, एंड आप दूसरों से कैसे बात कर रहे हो, इन सब चीज़ों पर आप प्लीज़ 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 ध्यान दीजिए, क्योंकि राइट नाउ ये सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व किया जा रहा है। ओके, सो अब हम एंजल ओरेकल से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। सो पाइल 2, सबसे पहले ना एक सवाल पूछ लो आप, ये क्योंकि ये येस और नो का कार्ड है। सबसे पहले सवाल पूछ लो, मैंने कार्ड देखा नहीं है, आप अपने मन में एक सवाल पूछ लो, एंड 11 इट इज़ ऑन कैमरा, सो आई विल रिवील इट। इट्स येस, ओके ग्रेट। सो सी, आपने जो भी सवाल पूछा उसका जवाब हाँ आया है, एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव येस, ठीक है। नेक्स्ट 2 कार्ड्स आर ट्रस्ट एंड इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर यानी बहुत जल्दी चीज़ें आपके लिए होने वाली है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, एंड इन द नियर फ्यूचर आपकी ये वाली जो विश है वो पूरी होने वाली है। सो जस्ट बी हैप्पी अबाउट इट, पाइल 2, एंड बाकी सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल सही है। सो आई होप आपको आपके एंसेस्टर्स ने जो कहा है वो समझ आ गया हो, एंड आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सपने, आपको जो भी आता है ना, सुबह उठ के सबसे पहले तो किताबों में वो लिखो, एंड पूरे दिन में जब भी आपको वक्त मिले ना, उस सपने के बारे में सोचो कि ये सपना क्यों आया, क्या दिखाने की आपके लिए कोशिश की जा रही थी। पहले 1 हफ्ते में ना आपको नहीं समझेगा कि मैंने लिखूँ क्या, भाई सपना आया वो लिखूँ, या क्या मैंने जगह देखी वो लिखूँ, या जो इंसान दिखे उनके बारे में लिखूँ, या मैं क्या लिखूँ, डिटेल क्या रखूँ। तो क्लियरली एक स्टोरी जैसे आपको सपने में दिखी बिल्कुल वैसे ही लिख दो, ठीक है। 1-2 हफ्ते बाद आप अपने आप समझ पाओगे कि कहाँ पैटर्न क्या चल रहा है आपके सपने में, कि कैसे कैसे सपने आपको आ रहे हैं, क्या पैटर्न है आपके सपनों का, एंड वो सपने आपको क्यों आ रहे हैं, आपको धीरे धीरे करके पता चलेगा, ठीक है। सो अनदर थिंग, अच्छा इससे सपनों से मुझे याद आया, आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग दैट पर्टिकुलर मतलब हमारे जो कैटलॉग्स में जैसे हम रीडिंग्स ले रहे हैं, एक जनरल रीडिंग का होता है, दूसरा लव रीडिंग, देन वी हैव करियर रीडिंग, देन वी हैव मैरिज रीडिंग। तो उसमें आई एम एडिंग वन मोर थिंग, दैट इज़ ड्रीम इंटरप्रिटेशन। सो हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि आपको ये सपना क्यों आया, आपको क्या इंडिकेशन देने के चांसेस हैं, ठीक है। सो इसकी पर्सनल रीडिंग के लिए यू कैन डेफिनेटली DM मी, एंड वी विल फाइंड आउट कि आपको सपने क्यों आ रहे हैं, एंड आपको सपने के बारे में क्या इंडिकेशन दिया जा रहा है, ठीक है। सो
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड जैसा मैंने आपको कहा, जो भी मैंने आपको बोला है प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो कीजिए, एंड आपके साथ बाकी सब कुछ बिल्कुल सही रहेगा. सो मैंने जैसे कहा, साउथ डायरेक्शन में देखिए अपने एंसेस्टर्स को सुबह सुबह ग्रैटिट्यूड शो करना है. यू हैव टू फील ग्रेटफुल अबाउट योर एंसेस्टर्स ईच एंड एवरी सिंगल डे. से थैंक यू टू देम एवरी सिंगल डे. सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, सो दैट दे ऑल्सो फील गुड. दे ऑल्सो फील लाइक, उनको भी ऐसा महसूस होना चाहिए कि अरे हाँ, हमारी इज्जत की जा रही है, बिकॉज आपके एंसेस्टर्स हैं, उन्हीं की वजह से हम हैं, राइट. सो दे डिजर्व अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड जस्ट डू इट फॉर देम. ठीक है. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड please like and comment on the video and share it with your close ones, and please subscribe to my channel. और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या मुझे मेल आईडी पे मेल कर सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा मेल आईडी आपको इस वीडियो के एंड में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है. अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फाइल टू, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर यू गाइज. आई होप आप सब लोग खुश रहो. ठीक है. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज़. ओके, बाय बाय.